अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और फाइनेंशियल वेल-बीइंग को अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मैंने अपने करियर में तकरीबन 7 ऐसे बिहेवियर्स देखे हैं, 7 बिहेवियर्स ऐसे देखे हैं, जो जिनको मैं 7 डेडली मिस्टेक्स का नाम दूँगा, जिनकी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज़ अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रही होती। अब वो 7 मिस्टेक्स कौन-सी हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहली मिस्टेक, मिडिल क्लास फैमिली लोग क्या कहेंगे माइंडसेट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उनको सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और इस चक्कर में वो अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे की शादी है तो वो इतना अननेसेसरी खर्चा मिडिल क्लास फैमिली कर देती हैं कि उसके बाद उनके पास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे नहीं बचते। फिर इसी तरह एक गाड़ी से गुजारा हो सकता है, लेकिन 2-2 3-3 गाड़ियाँ उन्होंने घर में रखनी है। ब्रांडेड कपड़े पहनने, ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाने। तो ये एक ऐसे अखराजात हैं जो कि सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, रिश्तों को प्लीज़ करने के लिए, फैमिली को प्लीज़ करने के लिए मिडल क्लास फैमिलीज़ अक्सर खर्चे कर देती हैं और फिर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाती हैं और फाइनेंशियल वेल-बीइंग एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी मिस्टेक जो मिडिल क्लास फैमिली कर रही होती है, वो है फैमिली प्रेशर्स। देखिए, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, तो उसके डिसीजंस भी आपने लेने। लेकिन अक्सर होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ रिश्तेदारों से पूछ के ऐसी जगह अपने पैसे लगा देती हैं, जहाँ पे उनको फ्रूट नहीं मिलता, फाइनेंशियल वेल-बीइंग अचीव नहीं होती, और चूँकि रिश्तेदारी होती है, तो उनको फिर कुछ कह भी नहीं सकते लोग। तो दूसरी ये मिस्टेक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में मैंने अक्सर देखी है, जो कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल वेल-बीइंग अचीव नहीं होती। तीसरी मिस्टेक, इमोशंस। अक्सर औकात मैंने ये देखा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन की बेस में लेती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ डर जाएँगी, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगी। या अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं की भी है तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन चूँकि इमोशंस ट्रिगर हो गए नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट को भी बेचकर बैठ जाते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि फाइनेंशियल वेल-बीइंग उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर उसके बाद गेट रिच क्विक स्कीम्स, जैसे जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर फ्रॉडस्टर्स के हत्थे चढ़ जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, स्कैम हो जाता है उनके साथ, और ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं और वो फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव नहीं कर पा रहे होते। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म थिंकिंग, कि कल किसने देखी है यार, आज पार्टी कर लेते हैं, होटलिंग कर लेते हैं, अननेसेसरी तौर पे ट्रैवलिंग पे निकल जाएंगे। तो ऐसी जगह पे वो पैसे खर्च कर देते हैं, जिसके बाद फाइनेंशियल वेलबींग अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा नहीं बचता पीछे। फिर एक और जो बहुत बड़ी मिस्टेक मिडिल क्लास फैमिलीज कर रही होती हैं, दैट इज ईगो। अक्सर औकात मैंने ये देखा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उनके जहन में ये होता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। अब इस ईगो के चक्कर में उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको लॉसेस हो रहे होते हैं, लेकिन वो उसको सेल नहीं करते, अपना पैसा वहाँ से निकाल के अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते और अपने अपने लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, क्योंकि पैसा उनका फंसा हुआ होता है लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर। लास्टली जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की, दैट इज़ रिलीजियस एंड कल्चरल कन्फ्यूजन। अक्सर औकात होता ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हलाल हराम के बीच में फंसे हुए होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सेविंग एक बहुत अच्छा इदारा है जहाँ पे आप एक स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट चूंकि परसेप्शन ये है कि ये सूद है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज नेशनल सेविंग्स को अवॉइड कर देंगी। बट ऑन दी अदर हैंड, क्रिप्टो के नाम पे, करेंसी ट्रेडिंग के नाम पे, गोल्ड और कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम पे लेवरेज ट्रेड्स लेना शुरू कर देंगे, लेवरेज ट्रेडिंग का शिकार हो जाएंगे, जो कि एट द एंड ऑफ द डे उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट उनको ज़्यादा नुकसान दे रहा होगा। तो ये कुछ 7 मिस्टेक्स मैंने देखी हैं, जो अक्सर औकात मिडिल क्लास फैमिलीज़ इनका शिकार हुए हुए होते हैं और जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे होते, फाइनेंशियल वेल-बीइंग अचीव नहीं हो रही होती। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इनमें से किसी एक का शिकार आप भी हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें एंड अपनी क्यूरीज़ शेयर करें, ताकि हमारी टीम आपको आपके आपकी क्यूरीज़ को सुन सके, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके और वैल्यूएबल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।